दोस्तों आज मैं आपको तुर्किस्तान के एक सौदागर की कहानी बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये कहानी कुछ इस तरह है कि तुर्किस्तान के एक सौदागर की दिरहम की थैली कहीं रास्ते में गिर पड़ी। इसने पूरे गांव में कह दिया कि थैली जिसको भी मिली हो वापस कर दे। थैली में जिस कदर दिरहम हो इसके निस्फ इनाम का वो हकदार होगा। इस थैली में 200 दिरहम थे। ये थैली किसी जहाज वाले को मिली थी। तो वो जहाज वाला ये सुनकर उस आदमी के पास गया और तमाम वाकया बयान करके कहा, अगर इस थैली का मालिक निस्फ यानी 100 दिरहम मुझे दे दे तो इसके बदले में थैली वापस करने पर तैयार हूँ। शर्त यह है कि मुझे इनाम पहले मिल जाए। जब थैली की खबर सौदागर को मिली जो बड़ा लालची था, उसने ख्याल किया कि किसी तरह से मैं इनाम की रकम से भी बचूं और मेरी पूरी रकम मुझे मिल जाए। इसलिए उसने एक तरकीब की और जहाज वाले से कहा, इस थैली में एक हीरा था, अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे इनाम की रकम देने में कोई उज़र नहीं। जहाज वाले ने कहा, थैली में 200 दिरहम के सिवा कुछ न था और मैं इस थैली को करार के मुवाफिक इनाम हासिल किए बगैर नहीं रह सकता। आखिरकार उनका झगड़ा बहुत देर तक रहा। आखिर ये झगड़ा काजी साहब के पास अदालत में पेश हो गया। काजी साहब ने जहाज वाले से कहा कि तुम्हें थैली देने में क्या उज़र है। जहाज वाले ने कहा, सौदागर ने पहले निस्फ यानी 100 दिरहम का इनाम करार किया था और अब इसको टालने के लिए थैली में हीरा बतला रहा है। दरअसल थैली में कोई हीरा वगैरह नहीं मिला मुझे। मैं ये कसम खाकर कह सकता हूँ कि मुझे इसमें कोई हीरा नहीं मिला। अब काजी साहब ने सौदागर से कहा कि वो हीरा तुमने कहां से, कब और कितनी कीमत में और किसके जरिए से खरीदा था, तफसील के साथ बयान करो। ये सुनकर सौदागर ने जवाब दिया, लेकिन चूंकि हीरे का वाकया गलत और बनावटी था इसलिए जवाब में कुछ हड़बड़ाहट हो गई उसे। वो बहुत घबराया हुआ था उस वक्त। काजी साहब को पता चल गया था कि ये हीरे का जो वाकया ये बनावटी है और गलत है। इसलिए काजी ने हुक्म दिया कि सौदागर की थैली खो गई है जिसमें एक हीरा बयान किया जाता है और जहाज वाले को बगैर हीरे वाली थैली मिली। सौदागर को चाहिए कि वो फिर से हीरे वाली थैली जांच करे और हीरा जाहिर करे। तो जहाज वाले को हुक्म हुआ कि तुम इस थैली को अपने पास 40 दिन तक रखो। अगर इस अरसे में कोई ये थैली का सबूत पहुंचा कर ले जाए तो बेहतर है, वरना पूरी की पूरी थैली तुम्हारी हो जाएगी। सौदागर ने लालच से अपने दिरहम को भी खो दिया और हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, तुम हमेशा इससे दूर रहना। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज मैं अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।